Ya, ya, ya. Semuanya baru. Lihat dulu motornya. Drive bike. Semuanya baru. Dia mau nyobain dulu, takutnya ada apa-apa. Ini. 60 boleh? Ya, ya, kasih nomor dulu. Kan tinggal di sini. Ini mau dibuatin kunci yang baru, makanya belum. Itu STNK SIM atau apa? Saya ke. Emang polisi sering bilang gitu? Bukan, maksudnya. You gave 2 helmet, right? Ya, ya, I have helmet. Because I heard that in Indonesia you need 2 helmet. Ya, ya, I have. You need to buy it? No, 1. Only one. If you need, just How much for 1 day? satu hari. How much for 1 day? 60K? 60K. Okay. 60,000 is not very cheap. That's what only sometimes only 100,000. 60. Okay. All the new one, this one. You can The try wheel this. is new. You can try this. I will feed you. ये जो आप देख रहे हैं के सर्कल, ये मिनी मार्ट जैसा ही स्टोर है। यहाँ पे सब कुछ मिलेगा आपको। और फाइनली हम लोग आ चुके हैं कूटा का सबसे फेमस बीच, जो है यहाँ का कूटा बीच। और ये है कूटा का बीच का एंट्रेंस आज। तो चलिए अंदर जाते और देखते थोड़ा बीच। Visit there? फॉरवर्ड। Only sir. Hah? Dari Pulau Jawa. Ya. Apa? Bawa baju. Hi. Yeah, this is Kuta, right? Yeah, actually we are here to shoot. That is Legin Beach, and this is Kuta. Both beaches are joined. Ya. Kuta Legin are same. Okay. Canggu Beach is also there. From this direction only. Okay, all beaches are connected. So we can, in one ride, we can connect all beaches. You want to take picture? सो फाइनली हम लोग आ गए हैं कूटा का फेमस बीच। और आज हमारे साथ एक्चुअली एक इंसिडेंट हो गया जो मैं आपको बताना चाहूँगा। बाइक हमें एक्चुअली रेंट पे आज मिल गया था। जो बाइक का कॉस्टिंग पड़ा है वो है 60K, यानी 60,000 इंडोनेशियन रुपया। और अच्छा मिला रेट। आई थिंक मेरी गर्लफ्रेंड जो या इंडोनेशियन है वो पहले 80K बोल रही थी, मेरी गर्लफ्रेंड ने उनको 60K बोला, तो फाइनली उन्होंने मान गए और हमें 60K में एक दिन के लिए एक रेंट पे एक बाइक मिल चुका है। तो हमने बाइक लिया और फिर हम वहाँ से निकल गए। थोड़े दूर जैसे हम लोग पेट्रोल भरने जा रहे थे तो वहाँ पे मेरी गर्लफ्रेंड बोल रही है उसका मोबाइल गिर गया। तो मैं बोल रहा हूँ यार कहाँ पे गिरा एग्जैक्टली उसे पता नहीं है। हमने बोला ठीक है एक काम करते, होटल में जाते और रास्ते में देख लेते, अगर गिरा है तो शायद मिल जाए। तो फिर हम लोग बाइक लेके गए। रास्ते में मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी परेशान हो गई थी क्योंकि उसका बुकिंग डिटेल्स, ATM, पासवर्ड, आपको तो पता है मोबाइल्स में आजकल सब कुछ होता है। तो उस हिसाब से हम लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करना है तो क्या करना है। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि हमने होटल पहुंच के वहाँ पे कॉल किया तो कोई उठा नहीं रहा था। फिर फाइनली थोड़ी देर के बाद किसी ने तो फ़ोन उठाया और वो इंडोनेशियन बंदा था। तो मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन दिया और बोला कि बात कर। तो वो बंदा कुछ तो बोल रहा था पर रेंज के वजह से हमें समझ नहीं आ रहा था। फिर हमने होटल के ऑनर से बोला आप ज़रा बात कर लीजिए। तो उन्होंने बात किया तो पता चला कि वो बंदा उस होटल के एली के बाहर ही एक वर्कर था, कंस्ट्रक्शन वर्कर। तो लकली जब हम लोग वहाँ से उस गली से जैसे ही निकले थे तो फ़ोन एक्चुअली वहाँ पे ही गिर गया था। और वो बंदे ने हमें पीछे से आवाज़ भी दी, पर आपको तो पता है लड़कियाँ, तो मेरी गर्लफ्रेंड इतनी केयरलेस है कि उसने ध्यान ही नहीं दिया फ़ोन का। और फिर उसके बाद फाइनली हम लोग फ़ोन हमें मिल गया नसीब से, क्योंकि अगर नहीं मिलता तो मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी टेंशन में आ गई थी। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। मैं भी
एक तरफ से मतलब गर्लफ्रेंड को यही बोल रहा था तू इतनी केयरलेस कैसे हो सकती कि फ़ोन अगर गिर गया है तो तेरे को ध्यान रखना चाहिए ऐसी चीज़ों का, और उसने भी ध्यान नहीं रखा। पर नसीब अच्छा था कि आज फ़ोन मिल गया। तो फिर अभी हम लोग ने फाइनली बाइक लिया और कूटा बीच में हम लोग आ चुके हैं। पेट्रोल भी मैंने भरा दिया है। मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे जो पेट्रोल है, पेट्रोल का जो प्राइस है 1 लीटर, हाउ मच फॉर पेट्रोल प्राइस 1 लीटर? 1 liter is 10,000 हाँ, 10,000 पेट्रोल, Yes. 10,000 यहाँ पे पेट्रोल, इंडोनेशियन रुपया यहाँ का पेट्रोल का चार्जेस है। यानी Less than $1. हाँ, तो जैसे हम लोग बता रहे हैं कि मोबाइल मिल गया, फिर उसके बाद हमने पेट्रोल भराने के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा था, यहाँ पे जो पेट्रोल का प्राइस है वो 1 लीटर का आई थिंक 10,000 इंडोनेशियन रुपया है। तो 2 लीटर हमें 20,000 इंडोनेशियन रुपया में पड़ गया, जो करीबन 100 रुपये तक हो जाता है, 100 रुपये के आसपास। तो काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू इंडिया। अगर आप यहाँ पे आते हो तो मेरे हिसाब से आपको पेट्रोल सस्ता पड़ेगा, क्योंकि हमारे इंडिया में तो आपको पता है सिर्फ 106 रुपया पेट्रोल का है, और यहाँ पे कंपैरेटिवली बहुत ही कम है इंडिया से। तो 2 लीटर 100 रुपये में हो रहा है, और क्या चाहिए। तो फ़िलहाल हम कूटा बीच में आ गए हैं। आप देख सकते काफ़ी अच्छा लग रहा है माहौल। यहाँ पे हवा बहुत अच्छी है, और ये जो लहर है बहुत ही अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि गोवा में ही आ गया, पर आई थिंक गोवा से काफ़ी बेहतर है गोवा कूटा बाली का। तो वही मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देख सकते मेरे साथ। काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, ऐसे लग रहा है कि यहाँ पे ही बस जाओ, क्योंकि बहुत ही पीसफुल और बहुत ही खूबसूरत नज़र है। और एक्चुअली यहाँ के लोग भी बहुत फ्रेंडली और हेल्पफुल है। मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंडोनेशिया में आते हैं तो आई थिंक इनकी सबसे खासियत बात मुझे ये लगी कि बहुत ही ऑनेस्ट पीपल है, लोगों को चीट कम करते हैं कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ जहाँ पे मैं थोड़ा गया हूँ। वहाँ पे थोड़ा स्कैम सब बहुत होता है। पर आई थिंक आज जैसे मेरी गर्लफ्रेंड का मोबाइल का जो इंसिडेंट हुआ और उसके बाद हमें वो मोबाइल मिल गया, वो वाकई में कुदरत का करिश्मा था। क्योंकि ऐसा आई थिंक 100 में 10 ऐसा होता है। ऐसा चांसेस बहुत ही कम है कि आपका फ़ोन मिल जाए। वो भी 24-25 हज़ार का फ़ोन था, रोड पे गिर गया, और उस कंस्ट्रक्शन वर्कर ने फ़ोन उठाया। अगर इंडिया में रहता तो बहुत ही मुश्किल था, मुझे नहीं लगता मिलता था, चांसेस बहुत कम होते थे। पर आई थिंक मेरी गर्लफ्रेंड का नसीब बहुत अच्छा है, वो भी बहुत रो रही थी, और फ़ोन मिला तो लाखों पाए। तो अभी अच्छा लग रहा है। अभी वही बीच पे अभी आए हैं, और यही थोड़ा नज़ारे एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो आपको मैं बीच थोड़ा दिखा देता हूँ कैसा है बीच, और उसके बाद हम थोड़ा शूट भी करेंगे। मेरी गर्लफ्रेंड को एक्चुअली मेरे साथ थोड़ा शूट करना है, फ़ोटो शूट, तो वो अपना ट्राइपॉड सेट कर रही है, मैं आपको दिखा देता हूँ। Ini kamu land. Loket dia. Ini barat land. Dia anak nangge. Loket anak beli. We have to go and return. Ya. Ya beli. Pulang dan pergi katanya. Untuk lokal 200, untuk aslinya 400. Masa enggak segitu deh. Perasaannya kakak berapa? Berarti kalau pulang lokal. Dikit. Balik-balik siap-siap aku. How much? Huh? $30. Come and go. Come and go, it's twice.
तो अब चलिए करते हैं बात शोधुर गोच में आने के बाद नुसा पिनियाडा का जो ट्रिप है स्पीड बोट उसकी बुकिंग के बारे में। तो स्पीड बोट का जो था उसका यहाँ पे एक इनका सिस्टम है, जो भी फॉरेनर होगा उनसे डबल प्राइस लिया जाएगा। तो हमें तो वहाँ पर जाना है, नुसा पिनियाडा में हम 3 दिन रहने वाले हैं और वहाँ से हम आएंगे वापस 3 दिन के बाद। तो हमें रिटर्न ट्रिप चाहिए था। तो मेरी गर्लफ्रेंड का बिल हो रहा था 200,000 इंडोनेशियन रुपया और मेरा हो रहा था 400 इंडोनेशियन रुपया। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा हो गया था। मेरा लगभग आई थिंक 2000 हो रहा था और मेरी गर्लफ्रेंड का 1000 हो रहा था। फिर हम लोगों ने थोड़ी देर सोचा और मुझे पता है ये चीज़ की काफ़ी टूरिस्ट लोग को ज़्यादा डबल पे करना पड़ता है, तो हमने थोड़ा बार्गेनिंग करके कम कराया और मैंने 300,000 रुपया में करा दिया, यानी कि 1500 रुपये में। तो मैंने बोला कि 1000 रुपये ज़्यादा देने से अच्छा 500 रुपये ज़्यादा दे के काम बन रहा है तो कर लेते, क्योंकि और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा था वहाँ पे, सिर्फ 2 एजेंट ही बैठे हुए थे। तो हम लोग ने फिर 1500 में मेरा करा लिया, तो और मेरी गर्लफ्रेंड का 1000 में। तो आई थिंक मुझे 500 रुपये ज़्यादा देना पड़ रहा है क्योंकि मैं इंडोनेशियन सिटीज़न नहीं हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड ने आई थिंक ये भी कहा कि मैं उसका पति हूँ, फिर भी वो माने नहीं, विश्वास नहीं कर रहे वो लोग शायद, आई डोंट नो, पर मेरे से ज़्यादा लिया गया है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा। तो आप अगर फॉरेनर हो और आप अगर नुसा पिनियाडा आइलैंड जाना चाहते हो या कोई भी बीच स्पीड बोट से, तो आपसे ज़्यादा चार्ज लिया जाएगा। तो बार्गेन कीजिए, जितना हो सके कम कीजिए, क्योंकि ये लोग आपको ज़्यादा बोल सकते हैं अमाउंट, तो आपको जितना हो सके अमाउंट कम करने को देखना है। इंडियन स्किल्स आपको यहाँ पे दिखाना है, जो आप इंडिया में हम करते हैं बार्गेनिंग, वो स्किल आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। मैं आपको यही बोलना चाहूँगा इस वीडियो में, यही इन्फॉर्मेशन देना है, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस अभी हुआ है। 3000 इंडोनेशियन रुपया, 1500 रुपये मैं भर रहा हूँ रिटर्न टिकट नुसा पिनियाडा के लिए। हमारा जो टिकट है कल का है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे मतलब बोट की टाइमिंग्स होती है सुबह 8:30 से लेके 1 बजे तक, मतलब जाने का। तो हम इन टाइम में कभी भी जा सकते हैं, मतलब यहाँ पे हम कभी भी आ सकते हैं 8:30 से लेके 1 के बीच में, और हम कभी भी इन टाइम में चूज़ कर सकते हैं कौन से बोट में, मतलब कौन से टाइम में हमको जाना है हमारे हिसाब से। फिर अभी मेरी गर्लफ्रेंड काफ़ी अपसेट थी क्योंकि उससे मुझसे पैसा ज़्यादा ले रहे, वो उसे नहीं पसंद आया। उसने काफ़ी आई थिंक उनसे आर्ग्यूमेंट भी किया, पर वो नहीं मान रहे थे, मैं आपको यही बोलूँ। फिर एंड में जाके उनमें से एक बंदा आया जो वहाँ पे था एजेंट, और उसने 400 की जगह पे 300,000 इंडोनेशियन रुपया बोला। तो मैंने बोला ठीक है, 500 रुपये तो कम कर रहे हैं, 1500 में मिल रहा है, ठीक है। मैं बोला और कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है यहाँ पे, और कोई एजेंट ऑफिस दिख नहीं रहा है जो नुसा पिनियाडा के लिए डील कर रहे हैं, यही कर रहे थे मोस्टली। आई थिंक बाकी बोट्स फुल हो गए क्या पता नहीं, या तो हम लेट पहुँचे, उसका आइडिया नहीं है, और हमने बुक कर लिया। तो अभी कल हमारा बोट ट्रिप है। होटल भी मैंने बुक कर लिया है नुसा पिनियाडा में, 3 दिन का स्टे है। तो वहाँ पे पहुँचेंगे, फिर वहाँ पे बाइक रेंट पे लेंगे, और उसके बाद आपको बताता हूँ कि क्या है। तो आज मैंने ऑर्डर किया है एक नया डिश, क्योंकि पिछले 2 या 3 दिन से मैं एक ही नासी गोरंग यानी कि चाइनीज़ फ्राइड राइस खा रहा था। आज जो ऑर्डर है ये है नूडल्स, इसका नाम है गैडो। इसमें आपको नूडल्स, एग और चिकन मिलेगा। थोड़ा सिमिलर ही है नासी गोरंग से, उसमें राइस था, इसमें नूडल्स है। पर इसका टेस्ट करके देखता हूँ और आपको बताता हूँ ये कैसा है टेस्ट में। और व्हाट इज़ दिस? This is a vegetable and with peanut sauce. तो मेरी गर्लफ्रेंड ने मंगवाया वेजिटेबल विद पीनट सॉस। So spicy. बहुत तीखा है, मैंने एक पीस खाया था, मुझे वो पसंद नहीं आया। तो अभी खा के देखता हूँ कैसा है, मतलब इसका टेस्ट, और आपको बताता हूँ। तो अभी टेस्ट करके देखता हूँ ये नूडल्स कैसा है। This is Indomie. So good, right? Indonesian noodle. This is good. Same like Indian Maggi food. No, Indomie is more good than Maggi. It tastes more flavor. ये नूडल्स जो मैं खा रहा हूँ, मुझे सेम मैगी मसाला जो हमारे इंडिया में फेमस है मैगी नूडल्स, उसका ही टेस्ट है, वैसे ही लग रहा है। पर उसके साथ इन्होंने एग फ्राई और चिकन दिया है, काफ़ी अच्छा है। तो
खाते और इसके बाद यहाँ से डायरेक्ट हमें जाना है आई थिंक ऑलमोस्ट 14 किलोमीटर कोटा। हम लोग बाइक से 14 किलोमीटर आए थे कोटा से, अभी वापस 14 किलोमीटर्स यहाँ से जाएंगे। फिर थोड़ा होटल में रेस्ट करेंगे, काफ़ी थक गए। और बाइक एक दिन के लिए हम लोग ने वहाँ पे रेंट पे लिया है, तो शाम को सेमिनियाक जाएंगे और देखते आई थिंक, क्योंकि कोटा में हमें अभी एक ही आज का ही दिन है, उसके बाद कल तो सीधा हम नुसा पिनेडा जा रहे हैं और वहाँ पे 3 डेज़ का स्टे होने वाला है। तो वहाँ पे 3 डेज़ में हम लोग जो जो देखेंगे, जो जो एक्सप्लोर करेंगे, एक्सपीरियंस जैसा होगा आपको वीडियो में ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ। अब वीडियो ऑन करता हूँ, इसके बाद आपको मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में।